नमस्कार, मैं प्राण कृष्ण आपको स्वागत करता हूं आपके चैनल में पीके लैब में। तो आज का जो टॉपिक है, हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के इंसर्ट टैब के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पहले ऑलरेडी फाइल टैब एंड होम टैब ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पहला वाला 2 वीडियो है उसको कृपया एक बार देख लीजिए, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि हमने क्या क्या अभी तक ख़त्म किया हुआ है और जो पहले से जो इन्फॉर्मेशन है आपको भी अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करने से पहले नए साल की बहुत सारे शुभकामनाएं और ये आगे चल के आप खुश रहो और स्वस्थ रहो, इतना ही विश है हमारा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब में पहला आता है कि आपका न्यू स्लाइड। जैसे कि हमने पहले बताया था, होम टैब में भी वैसा वाला ऑप्शन अवेलेबल है, वैसा सेम ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको एक ब्लैंक स्लाइड मिल जाएगा। अगर आप उसको बाद थोड़ा नीचे क्लिक करते हो तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी स्लाइड को चूज कर सकते हो, तो वैसा ही स्लाइड आपको दिखने मिलेगा। तो यहाँ पे चार्ट, स्मार्ट आर्ट और आपका ऑफलाइन ऑनलाइन आप फोटोज़ डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, एक टेबल भी डाल सकते हो। तो ये अच्छा वाला ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, आपका टेबल। टेबल में क्या होता है, अगर जनरली दिख लीजिए टेबल में, मैं आपको एक बात बता दूं, टेबल में नीचे जो लाइन आता है उसको हम बोलते हैं कॉलम। नीचे करके जो लाइन आ जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्रॉ टेबल में जाएंगे तो ड्रॉ टेबल में अभी मैं नीचे एक लाइन खींच रहा हूँ, सो इसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो मैं और एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्रॉ टेबल, और हम जो अब ये जो लाइन खींच रहे हैं उसको बोलते हैं हम आपका रॉ, ठीक है। और ये दोनों जहाँ पे क्रॉस किए, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बन गया, उसको बोलते हैं सेल। बस इतना आपको ध्यान में रखिए। तो उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप इंसर्ट टैब को जाते हो, टेबल टैब को, टेबल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो, तो वहाँ पे आपको कितना बॉक्सेस चाहिए, कितना सेल्स चाहिए, यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर आपको मोर देन इससे चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप इंसर्ट टेबल के अंदर क्लिक करके आप कितने कॉलम और कितने रोज चाहिए यहाँ पे भी डाल के अगर ओके कर दोगे तो आपका टेबल इतना ही बन जाएगा। मान लीजिए इसमें भी आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो लास्ट को जाए एक्सेल स्प्रेडशीट करके है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, ये एक आपका इंटरलिंक हम बोल सकते हैं उसको, एक्सेल शीट के साथ इंटरलिंक है। आप चाहो तो ये यहाँ पे भी आप टेबल बना सकते हो, और टेबल बनाने के बाद बाहर आप अगर आप क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये भी बन जाएगा। सो लेट्स सी, नेम लिख देता हूँ, डेट लिख देता हूँ। तो ये हमने टेबल थोड़ा बना लिया। बाहर अगर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए ये टेबल ऑलरेडी बन गया, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट शीट है, ऐसा करके दिखा रहा है। तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा फिर से MS एक्सेल के ऊपर। तो बाहर क्लिक करेंगे तो फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा। सो आई होप आई हैव क्लियर योर डाउट। देन इंसर्ट टेबल गया, आपका ड्रॉ टेबल था, आपको पता चला, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे खुद भी एक मैनुअल है तो आप डाल सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पिक्चर्स है, तो पिक्चर्स में क्या होता है कि आप एक यहाँ पे ऑफलाइन वीडियो ऐड कर सकते हो, जो कि आपके फ़ोन या आपका कंप्यूटर में होता है। आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो। तो इसमें अगर इसमें मेक श्योर कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा हैप्पी न्यू ईयर करके मैं सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे इंटरनेट में जितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो आपका आ जाएगा। जो ऑप्शन मुझे अच्छा लगता है, जो फोटो मुझे अच्छा लगता है, उस फोटो के ऊपर हमने क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर अगर हम बटन दबा देंगे तो ये वाला फोटो इंटरनेट से डाउनलोड होने के बाद आपके PPD में चिपक जाएगा, याद रखिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया और इंसर्ट को किया क्लिक। तो मैं उसको थोड़ा कैंसिल करता हूँ।
आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसके बाद आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में एक्चुअली आपको क्या होगा कि अगर इस डॉक्यूमेंट को, इस पीपीटी को छोड़ने के बाद अगर और कोई पीडीएफ या और कोई वर्ड फाइल या और कोई एक्सेल फाइल अगर आप ओपन किए होंगे, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन किए होंगे, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में ऑटोमेटिकली वो शो करेगा एक्टिव फाइल्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने कुछ डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा हुआ है, तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक कर देते हैं ऑटोमेटिकली उसी डॉक्यूमेंट का एक स्क्रीनशॉट आके यहाँ पे चिपक जाएगा। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी। यहाँ पे अगर चाहो तो आप मैनुअली भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन क्लिपिंग। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जितना चाहिए मुझे मैं उतना ही आपका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। तो उतना ही जाके आपका क्या होगा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है फोटो एल्बम। फोटो एल्बम मतलब मान लीजिए कि अगर आप कोई फ़ोटो आपके पास रखे हुए हैं और उसको एक पीपीटी में शो करना चाहते हैं, तो फाइल और डिस्क के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपके पास जो फ़ोटो होगा वो शो करेगा। उस फोटो के ऊपर आप अगर ऐड कर देते हो, सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को इंसर्ट करता हूँ। दोनों को इंसर्ट करने के बाद आपका अगर क्या करता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पीपीटी देखिए आपका फ़ोटो फ्रेम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा फीचर है। मगर ज़्यादा तक जब आप किसी को फ़ोटो दिखाने के लिए चाह रहे हो तो आई होप दिस फीचर विल हेल्प यू आउट। मतलब बहुत हेल्पफुल है होने वाला है ये फीचर आपका। डोंट सेव। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद आता है शेप्स। ऑलरेडी हमने होम में आपके साथ डिस्कशन किया हुआ था। शेप्स में क्या होता है कि यहाँ पे आप कोई भी शेप को आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो उस चाहे तो आपको उसको मूव भी कर सकते हैं। होम टैब में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया था, और होम का टैब का वीडियो दिख ले हुए तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्लियर कर देगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप कृपया चेक कर लीजिए। के बाद आता है स्मार्ट आर्ट। मैं आपको और एक बार बता देता हूँ, स्मार्ट आर्ट अगर एक ग्राफिक्स के जरिए अगर आप एक इंटरेक्टिव वे के जरिए अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आपके पीपीटी को, सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर पीपीटी। तो इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप कैसे आप दिखाना चाहते हो, सपोज मान लीजिए कि मैं कोई नाउन का टाइप्स दिखाना चाहता हूँ, नाउन कितने टाइप के होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी लिस्ट को जाऊँगा। लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे इसको अगर क्लिक करूँगा तो मुझे अच्छा दिखेगा। तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ और कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, उसको छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं उसको डाल सकता हूँ। तो चाहूँ और भी बॉक्सेस ऐड कर सकता हूँ, तो अगर मेरा रिक्वायरमेंट हो तो। ठीक है, और यहाँ पे आपका जब भी ये स्मार्ट आर्ट ऑप्शन आप चूज़ करते हो तो एडिशनल एक टैब ओपन हो जाता है डिज़ाइन करके। तो डिज़ाइन में आपको बहुत सारे आपको दिखेंगे, तो आप कैसा दिखाना चाहते हो आपका पीपीटी। सो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी है, तो कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आप रखना चाहते हो, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आपका कोई भी चैलेंज होगा तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देके बताए भी थे होम टैब में। तो एक बार होम टैब देख लोगे ना तो मैक्सिमम केस का आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आता है चार्ट। चार्ट जनरली क्या होता है, पीपीटी में आप चार्ट कोई डाल सकते हो छोटा, अगर आप कोई भी छोटा चीज़ हो तो डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट के साथ साथ एक एक्सेल शीट भी आपको आ जाएगा, उसके अंदर अगर आप डाटा भरते हो तो ऑटोमेटिकली उसका रेशियो भी चेंज होता रहेगा। देखिए यहाँ पे रेशियो चेंज होता रहता है, तो आप इस रेशियो को आप उस बहुत सारे कलाकृति हैं यहाँ पे। अगर आप चार्ट सिलेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिज़ाइन और आपका एक फॉर्मेट, दोनों टैब आपका ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। तो आपका चार्ट को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए, मगर आई वुड सजेस्ट अगर आप कोई भी सेल्स रिलेटेड या कोई बड़ा डेटा को दिखाना चाहते हो तो पहले एक्सेल शीट में आप चार्ट क्रिएट करो, उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। सो ये बहुत ही अच्छा आइडिया होगा आपके लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होता है, आपका जो MS एक्सेल होता है उसका लिमिटेड एक्सेस होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले MS एक्सेल में करो, उसके बाद कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दो, तो इट वुड बी बेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको थोड़ा अभी डिलीट करता हूँ। यहाँ पे स्टोर में आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑनलाइन स्टोर है, जहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो ऑनलाइन पे जाके आप डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स ऐड कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपका काम आने वाला है, अगर फिर भी अगर मैं ये है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टोर्स के ऊपर मैं थोड़ा क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑलरेडी ऐड ऑन सब आ गया है। तो आप चाहो तो PPT के साथ ये सारा ऐड ऑन भी आप ऐड कर सकते हो। ये ऐड करोगे तो आपका PPT बनाने में और उसके साथ साथ उसको अट्रैक्टिव बनाने में और आपका हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर्म, ये फॉर्म के थ्रू आप वो PPT में फॉर्म भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। यहाँ पे सर्च करोगे टाइमर ऐड कर सकते हो, कोई गेम खिलाना चाह रहे हो तो बच्चों को टाइमर ऐड कर सकते हो, कोई क्वेश्चन देना चाहते हो तो टाइमर ऐड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं, अगर चाहो तो आप स्टोर को जाके ऐड कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी ये हेल्पफुल होने वाले हैं। उसके बाद आता है हाइपरलिंक, बहुत ही अच्छा चीज़ है। जैसे कि हाइपरलिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो लेटर हो या कोई भी पिक्चर हो, उसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एड्रेस में आके आपको कोई लिंक देना पड़ेगा या कोई फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा। खुद का वेबसाइट है तो मैं वो वेबसाइट भी डाल सकता हूँ, www.thepklab.com। मैं अगर आपको ओके कर दूं तो ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट करके आ जाएगा। अगर कंट्रोल बटन प्रेस करके उसके ऊपर क्लिक करते हैं, अदरवाइज आप अगर फुल फ्रेम में उसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद देखिए ये आपका हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, ब्राउज़र को, और मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि आप दिख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया था और ऑलरेडी मेरा वेबसाइट आ गया। तो यहाँ पे वेबसाइट में बहुत सारे क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं, आपको रिक्वायरमेंट पढ़ाई के रिलेटेड बहुत सारे, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपका काम आने वाला चीज़ है, तो ज़रूर विजिट कीजिए। तो मैं उसको अभी क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद आता है एक्शन। एक्शन के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा कि हाइपरलिंक, जैसे कि हमने पहले में किया था। यहाँ पे हाइपरलिंक थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आप स्लाइड को, आपके पास जितने भी स्लाइड्स हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उस लेटर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वो रिडायरेक्ट करके उसी स्लाइड को लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट है। चाहो तो URL भी डाल सकते हो, कोई भी आपका वेबसाइट का URL, क्या आपका कोई भी वीडियो, कुछ भी आप लिंक यहाँ पे डाल सकते हो, कोई फॉर्म का URL भी डाल सकते हो। तो रन प्रोग्राम करोगे तो यहाँ पे आपका जितने भी सारे कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह होंगे तो यहाँ पे वो सारे सॉफ्टवेयर्स आपको हेल्प करेंगे। मगर अगर इसको हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद वो सॉफ्टवेयर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जनरली यूज़ किया नहीं जाता PPT में ज़्यादातर, मगर हाइपरलिंक्स को मैक्सिमम केस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है क्या कि आपका कमेंट्स। देखिए जनरली क्या होता है कि आप जब कोई भी PPT बनाते हो, उसको अगर रिव्यू के लिए भेजा जाता है तो कहाँ पे कौन सा एडिटिंग होना चाहिए और किस, तो यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे मुझे ऐड करना है, मुझे लगता है कि मैं मैनेजर हूँ और सुपरवाइज़र हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे और कुछ XYZ ऐड करना बहुत ही ज़रूरी था, तो मैंने यहाँ पे मेरा कमेंट्स ऐड कर दिया। तो मेरा जो एम्प्लॉई होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे उसका जो भी मैंने सजेशन किया है तो उसके हिसाब से चाहे तो यहाँ पे वो ऐड कर सकता है। उसके बाद चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी क्लिक करके कमेंट ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं जो ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो जो है वो रिप्लाई भी कर सकता है कि मैंने जो रिस्पांस दिया था, मैंने जो सजेस्ट किया था उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। और जो भी कमेंट, जहाँ पे भी कमेंट्स ऐड किए होंगे तो वहाँ पे कमेंट्स के ऊपर क्लिक करने से वो आपको आर्ट्स शो करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको जो कमेंट्स है वहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। याद रखिए टेक्स्ट बॉक्स मतलब
पीपीटी में मैक्सिमम का काम टेक्स्ट बॉक्स का ही होता है। अगर उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आप क्लिक कर देंगे वहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे लिखने के लिए आपको कुछ जगह आपको छोड़ देगा, तो आप चाहो वहाँ पे लिख सकते हो। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम को जाके बोल्ड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो ये है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के बाद आता है आपका हेडर फुटर। हेडर फुटर क्या है कि हेडर फुटर मतलब फुटर मतलब नीचे, हेडर मतलब ऊपर जो होता है। यहाँ पे डेट एंड टाइम डाल सकते हो आपका पीपीटी में। अगर इसको क्लिक करोगे तो आपका देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखा दे रहा है कि आपका कहाँ पे आपका डेट शो करेगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डेट डाल सकते हैं, यहाँ पे ऑल फिक्स्ड भी डेट भी फिक्स कर सकते हैं। जो डेट दिया होगा वही डेट आपको शो करेगा। आपका अपडेट ऑटोमेटिकली मतलब जिस दिन आप ओपन करेंगे उसी दिन में आपका वो डेट शो करेगा। तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद आपका आता है स्लाइड नंबर। डालना चाहो तो स्लाइड नंबर भी आपका राइट हैंड साइड में आप यहाँ पे दिख पा रहोगे, आ रहा होगा। तो फुटर में आप क्या क्या डालना चाहो, तो फुटर में आपका कुछ अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना चाहो तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हो। तो ऑटोमेटिकली वो आपका पीपीटी में आ जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे ब्लैंक पीपीटी आपका ये क्लिक करता हूँ, हेडर फुटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपडेट्स के ऊपर डेट एंड टाइम के ऊपर अपडेट या फिक्स्ड कुछ भी मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद स्लाइड नंबर डाल सकता हूँ। फुटर में pklab www.pk स्पेस नहीं है pklab.com मैंने डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने का मतलब ये है कि आपको इसी आपका स्लाइड में आपका अप्लाई होगा। अप्लाई टू ऑल मतलब जितने भी सारे स्लाइड्स हैं वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए डेट भी आ गया, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ जो इन्फॉर्मेशन था वो भी आ गया, और यहाँ पे स्लाइड नंबर भी आ गया। मगर मैंने जैसे कि बोला कि ये स्लाइड नंबर इसीलिए इसी में आएगा क्योंकि अप्लाई मैंने इसी स्लाइड पे ही किया हुआ है, दूसरे स्लाइड्स पे अप्लाई नहीं किया हुआ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक बार देखेंगे नोट्स या हैंडआउट्स में अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो कैंसिल करते हैं, आगे चलते हैं। वर्ड आर्ट में आपको कोई भी लेटर्स को डिफरेंट या ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे शोकेस कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं अगर लिखना चाहूँ पीके लैब, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो उसको और अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट करके एक टैब आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे और सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जब आप प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता चल जाएगा। तो टेक्स्ट फील्ड में आप कौन सा आपका अंदर क्या कलर डालना चाहते हो तो ये डाल सकते हो। टेक्स्ट आउटलाइन आपका क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका टेक्स्ट कैसा दिखना बहुत ही जरूरी, टेक्स्ट इफेक्ट कैसा होना चाहिए, ग्लो करना चाहिए या क्या करना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे क्लियरली वो सारी चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। तो आप जितना इन्वॉल्व हो गए इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम वही सेम चीज़ है। उसके बाद आता है स्लाइड नंबर, सेम चीज़ है। तो आप चाहो स्लाइड नंबर को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। अगर ऑन करोगे तो स्लाइड नंबर आ जाएगा, ऑफ करोगे तो नहीं आएगा। चलिए आगे, सेम चीज़ है, रिपीट नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट्स में अगर आप क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, चैट, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो कि थर्ड पार्टी है। आप चाहो तो इसमें आप पीपीटी में डाल सकते हो। डिस्प्ले एज ए आइकन मैं दिखाता हूँ। जिसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो उसका क्या क्या ऑप्शंस आपका अवेलेबल होंगे। एक्सेल है, वर्ड है, अदर डॉक्यूमेंट्स भी सारे चीज़ें हैं, वर्ड पैड भी हैं। तो वर्ड पैड को मैं एक्टिवेट करता हूँ। चलिए ओके। तो यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद ये थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आपका एक्टिवेट यहाँ पे हो गया। तो देखिए ये हो गया आपका वर्ड पैड। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन शो करेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी शेयर करूँ उसके बाद मैं उसको सेव, इसमें कोई मतलब अलग फाइल नहीं, इंटीग्रेटेड है ये आपका पीपीटी में। तो इसके वजह से बस बाहर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। डबल क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं अभी। उसके बाद आता है क्या, इक्वेशन। अगर आप कोई टीचर हो तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन, आप कोई भी क्वेश्चन आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो जनरली क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है सिंबल। सिंबल क्या है एक्चुअली, जनरली आपका जो कीबोर्ड में जो सिंबल्स होते हैं उसको छोड़ने के बाद बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो जनरली नहीं मिलते। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी में वो आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे नीचे आओगे तो बहुत सारे ऐसे सिंबल्स अवेलेबल हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे वो सारे सिंबल्स आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बहुत सारे हैं यहाँ पे, कॉपीराइट्स ऑप्शन है, स्माइल है, बहुत सारे ऐसे चीज हैं। आप चाहो क्लोज, मैं दोनों टीम डाल दिया, अभी मैं काम करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कैसा दिख रहा है। तो ये सिंपली आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है कोई ऐसा सिंबल डालने का तो वहाँ पे जाइए, सिंबल डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है वीडियो। वीडियो के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, ऑनलाइन वीडियोज़ मिलते हैं जो कि आपको ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एज वी नो कि थोड़ा इंटरनेट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक है वीडियोज़ ऑन माई पीसी। तो देखिए यहाँ पे वीडियो, मेरा एक वीडियो है निच करके, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो इंसर्ट करने से क्या होगा, वो वीडियो ऑटोमेटिकली इस जो ये है पीपीटी में वो इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद आप पीपीटी में पूरा पेज कवर कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो उसको कोई कॉर्नर में भी रख सकते हो, कि आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। तो मैं उसको अगर ऊपर क्लिक करूँ, अगर इस स्किल से आपका कोई है तो आप भी लिखिए, अगर नहीं है तो आपका जो अलग है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो वो चल रहा है। तो मैं उसको कहीं पे कॉर्नर में भी रख सकता हूँ, अदरवाइज ये पूरा फुल पेज भी कर सकता हूँ, जो कि दिखने के लिए अच्छा लगेगा। तो इसको प्ले करने से उसको चल रहा है। ठीक है, आप चाहो तो साउंड के ऊपर भी आपका मैनेज कर सकते हो। तो कितना कंट्रोल रहना चाहिए और कितना बजना चाहिए आप कर सकते हो। ठीक है, अगर फुल प्लेज में करो तो क्लिक करने के बाद ये वीडियो ऑटोमेटिकली चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। और वीडियो को डालने के बाद ऑटोमेटिक, याद रखिए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी टेक्स्ट को डालने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ एक्स्ट्रा टैब्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, सो दैट आप उनको और अच्छे तरह से एडिट कर पाओ और अच्छे तरह से आपके हिसाब से उनको रख पाओ, सो दैट पीपीटी आपका कोई इंटरेक्टिव बन पाए और अच्छा बन पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया। तो मैं चाहूँ तो उसको कोई कॉर्नर में भी डाल सकता हूँ, और इसके हिसाब से मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको वीडियो यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलाने से दोस्तों अभी हम इसके ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद आता है वैसा ही आपका इंसर्ट को जाएगा तो ऑडियो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऑडियो में क्या हो सकता है, ऑडियो फ्रॉम माई पीसी और एल्स ऑडियो रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में ऑडियो में क्या कर सकते हैं, तो आपका कोई भी नेम दे सकते हो। नेम देने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ऑडियो स्टार्ट हो गया। तो ऑडियो स्टार्ट होने के बाद आप क्या करोगे, आप स्टॉप कर सकते हो। कितना लेंथ है यहाँ पे सेकंड वाइज चल रहा है, आप देख सकते हो। उसको स्टॉप कर दिए। यहाँ पे ऑडियो स्टार्ट हो गया। देखिए ऑडियो स्टार्ट होने के बाद तो ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो उसको कैंसिल करते हैं। चलिए, उसके बाद आता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाता है। तो किस चीज़ के ऊपर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो आप चाहो तो एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसी को ही इससे रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ और किसी को रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहता। तो आपका यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप रिकॉर्ड बटन अगर दबाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ पे रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिकॉर्डिंग अभी भी चल रहा है, वो सिलेक्टिव एरिया में रिकॉर्डिंग हो रहा है। और आप चाहो तो उसको स्टॉप करने के लिए एस्केप बटन दबा सकते हो, जहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। और उसी रिकॉर्डिंग को चाहो यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो या अदर कहीं जगह में आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही इंसर्ट टैब के बारे में। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ऑन द स्पॉट रिजॉल्व करने के लिए जितना हो सके हमारे तरफ से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।
जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।